अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। नाजरीन, हम बात करते हैं ना जब पानी के मसाइल के ऊपर, एक तो तरफ पानी के पीने का मसला है, तो दूसरी तरफ पानी जो सीवरेज की शक्ल में जो है वो सड़कों पे दिखाई देता है। अभी तो हम ये देख रहे थे कि सड़कों पे, गली मोहल्लों में ये पानी जो है वो नज़र आता था, मगर अब बदकिस्मती है इस शहर की कि जो लोग वैसे ही महकमे सेहत के मामलात से परेशान हैं, हस्पतालों का रुख करते हैं और बिलखुसूस जो अहम अस्पताल है NICVD, वहाँ पर भी अब गटर का पानी जो है वो निकलना शुरू हो गया है और जो मरीज़ हैं उनको आने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त जो हैं वो साथ हैं, तारिक आज़मी। मैं इनसे जानता हूँ कि क्या तफसीलात हैं। तारिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल अली रज़ा, मैं आपको बताऊं कि जो है वो सिंध के हुकूमत की जानिब से किए गए तमाम दावे, जितने भी दावे हों, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के दावे हों, चाहे वो तरक्याती काम के दावे हों, चाहे वो हेल्थ को जो है वो एक अजीम शोबा बनाने के दावे हों, तमाम दावों की जो है वो कलई खुल के बिल्कुल सामने आ चुकी है आवाम की। हमारे तो आई लेकिन आवाम की भी सामने आ गई। एक वाकया रिपोर्ट हुआ गुज़िश्ता 4 रोज से वाकया मंजर-आम पे आ चुका था, जिसके अंदर जो है वो बताया जा रहा था कि कराची समेत जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल जो माना जाता है NICVD अस्पताल, उसका गेट और उसका वो खुद अस्पताल जो है वो गटर के पानी में डूब चुका था। रिपोर्ट हुआ मामला, हमने भी पढ़ दिया, उसके ऊपर हमने निशानदेही कराई हुकाम की कीजिए। ये मामला संगीन मामला है। पूरे मुल्क से जो लोग यहाँ पे जो है वो इलाज की गर्ज से आते हैं, यहाँ पे आने के क्या और पाकिस्तान भर से आते हैं। पाकिस्तान भर से आते हैं। बिल्कुल बता कहा आपने कि मुल्क, एक शहर जो है वो आपका, एक जो अस्पताल है आपका शहर का चेहरा वाज़े के तौर पे कर सकता है। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं कि ये एक अस्पताल नहीं है, इसके बिल्कुल सामने एक बच्चों का अस्पताल है जो NICS अस्पताल है, फिर उसके बराबर में जो है वो जिना अस्पताल है, फिर उसके बराबर में जो है वो एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है, आज जिना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। ये चार जो है वो चार शोबे जो है वो एक साथ बने हुए। इस सड़क के ऊपर गुज़िश्ता 4 रोज से घुटनों जितना पानी जो है वो जमा हो चुका था। हुकाम की जानिब से जो है वो जो वहाँ की जो है इंतजामिया है हॉस्पिटल की, उनकी जानिब से जो है मुतादिद बार कंप्लेंट की गई, मुतादिद बार जो है वो नहीं दरखास्तें जमा कराई गई। तारिक, ये बताइएगा अभी की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि इस टाइम तक जो है वो, इस टाइम तक ये सूरत हाल है कि आप अंदर जाने की जो है वो कायल ही नहीं, अंदर जा ही नहीं सकते। हमारे सामने एक वाकया रिपोर्ट हुआ कि 2 एम्बुलेंसेस मेरे सामने, आंखों के सामने अस्पताल के अंदर जाने लगी और वो एम्बुलेंसेस रास्ते में ही बंद हो गई उस गेट के ऊपर। वहां का जो स्वीपिंग डिपार्टमेंट है, वहां के जो गार्ड है, उन्होंने धक्का लगा के एम्बुलेंस को अंदर किया। वहां की इंतजामिया से जानने की कोशिश की कि भाई ये आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने क्या दरखास्त की है, आपने क्या निशानदेही की थी इसकी। इंतजामिया की जानिब से बताया गया कि हमने मुसलसल 4 रोज से जो है वो हुकाम को जो है वो कॉल्स कर रहे हैं, हुकाम की जानिब जो है दरखास्तें भिजवाई जा रही है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है दरखास्त जो है वो रिटर्न फॉर्म में लाके जो है वो जमा कराई जाए, ताकि जो है वो कोई सीरियस स्ट्रिक्ट एक्शन ले इसके ऊपर। आप सवाल ये उठता है कि दरखास्तें भी जमा हो गई, कॉल्स भी चली गई, हुकाम की जानिब से जो है वो एक गाड़ी भेज दी गई 2 घंटे के लिए, जिसने पानी को वहां पे चेक किया। उसके बाद जो है वो लाइन, क्योंकि लाइन इशू ये है कि NICS की जो लाइन है वहां पे, जो सेवरेज की लाइन है, वो सेवरेज की लाइन जो है वो 4 रोज पहले कोई हल्का हल्का पानी वहां से निकलना शुरू हुआ और आज जो है वो इतना पानी जमा हो चुका है वहां पे कि जो है वो वहां पे कदम रखने की, आप एक अंदर कदम भी नहीं रख सकते। एक तो स्मेल इतनी है वहां पे उस पानी की वजह से, और दूसरा ये कि आप उस अस्पताल के अंदर जा नहीं सकते। NICVD का एक ही एंट्रेंस गेट है जिसके अंदर जो है वो इमरजेंसी में जो दिल के जो अमराज में मुब्तला होते हैं उन लोगों को उसी गेट से लेकर आया जाता है और उसी गेट से वो लोग जो है वो बाहर निकलता है। हुकाम को हमने भी अपील की, हमारी जानिब से भी निशानदेही की गई, लेकिन अब तक ये मामला है कि वहाँ पे एक भी जो है वो शॉकिंग पॉइंट क्लियर करने नहीं पहुंचा। कोई तरक्याती काम वहाँ पे नहीं कराया गया। इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि हम अपने स्वीपिंग डिपार्टमेंट से जो है वो ये काम करवा रहे हैं कि तारिक, मरीज भी आ रहे होंगे बेचारे मुल्क भर से, उनसे भी बातचीत हुई होगी, जरा उनका भी अहवाल बता दे नाजरीन को, शायद सुनने वाला कोई हुक्काम मौजूद हो। उनकी जाने से बताया जा रहा है, उनकी जाने से अपील की गई कि भाई जो है वो निगरान वज़ीर आला जो है मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्क के दौरे कर रहे हैं, तो क्या ये अस्पताल के क्या कोई तासुब की बुनियाद रखी गई है, या ये अस्पताल जो है वो आवाम के काम नहीं आता, या कोई ऐसी बात, ऐसे कोई मामला है या ये अस्पताल जो है वो काम नहीं आता लोगों के। तो वज़ीर आला इनको चाहिए कि इस अस्पताल का भी दौरा करें ताकि यहाँ की भी हालत सुधर सके।
बाकी दीगर मामला है, लेकिन ये मामला तो ये है कि जो है वो तमाम चीजें होने के बावजूद, निशानदेही कराने के बावजूद, लेकिन वहाँ पे कोई काम अब तक नजर नहीं आया है। घुटनों घुटनों पानी जमा, 1 फीट वहाँ पे पानी जमा है। 4 रोज से जो है वो लाइन 4 रोज पहले टूटी थी वो लाइन, उसके बाद जो है वो 4 रोज गुजरने के बावजूद जो अभी है वो पानी अब की तक उस सूरत लाइन हाल पे। कहाँ तक ये जमा है, और ट्रैफिक के भी मसाइल हो रहे हैं इससे? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक के मसाइल वहाँ पे जो है वो क्योंकि इमरजेंसी है, वहाँ पे एम्बुलेंस का गुजरना होता है, वहाँ पे मरीज वहाँ पे आते हैं, तो उनकी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। एक 2 लेन वो रोड है आज, जिसके ऊपर जो है वो पूरे रोड के ऊपर जो है वो वीडियो में हमारे नाज़रीन देख सकते हो, उस रोड के दोनों एतराफ जो है वो जहाँ से आने वाला रोड है और जो जाने वाला रोड है, उन दोनों एतराफ जो है वो पानी घुटनों घुटनों जमा हुआ है। पुलिस हुकाम की जानिब से जो है वो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात कर देंगे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का काम वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ पे सिर्फ वो ट्रैफिक भी की रवानी भी जब वो वहाँ पे फराम करेंगे ना, बहाल कराएंगे, जब वहाँ पे पानी जमा नहीं होगा, जब गाड़ियाँ आगे रुकेंगी नहीं। अब वहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं जिसकी वजह से जो है वो पीछे ट्रैफिक जाम होता है, जिसके अंदर एम्बुलेंस फंस जाती हैं, जो मरीज जो दूसरे शहरों से आते हैं वो फंस जाते हैं। एक तरफ क्योंकि शाला फैसल से दूसरा रोड है जो अंदर की तरफ आ रहा है NCBID की तरफ, लेकिन शाला फैसल की तो तदीन और ऐसे काम किया जा रहा है, लेकिन इस अस्पताल को देखने वाला कोई भी नहीं है। जी कोई भी नहीं है तारिक। साथ साथ ये भी जो बताएं, वहाँ पे मतलब एक तरफ गटर का पानी मौजूद है, अंदर कितना बड़ा गड्ढा है ये भी नहीं मालूम पड़ता। साथ में मोटरसाइकिल वालों का तो कोई पूछने वाला है नहीं, पता ही नहीं चलता ना जहाँ पानी है नीचे। ज़रूरी नहीं कि पानी के नीचे सड़क हो, इतना बड़ा गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो निकल जाते हैं, उसके बाद लोगों को परेशानी का सामना होता है, हादसात का मसला होता है। तो इतना बड़े बड़े अस्पताल, इतने सारे पेशेंट रोज़ाना आ रहे हैं, तो क्या वजह समझते हैं? आपकी बात हुई होगी हुक्काम से, क्यों इसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा? आखिर क्या वजूहात बताते हैं, क्या मौक़िफ़ देते हैं? ज़रा इसके ऊपर भी रोशनी डालें ना, क्योंकि इतना सर, संगीन नौइयत का मसला ही है। मैं आपको एक और चीज से आगाह करूँ। अब से कुछ देर कबल भी हमने जो है वो एमडी वाटर एंड बोर्ड कारपोरेशन है सैयद सलाउद्दीन, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उनकी जाने से कोई खातिर खाम से जो है वो उनकी जाने से कोई कॉल रिसीव नहीं की गई, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं किया गया, उनकी जाने से कोई भी जो है वो अभी तक कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। MS की जानिब से जो है वो कहा गया कि हमारी 2 दफा बात हुई है MD सलाउद्दीन साहब से, उनकी जानिब से जो है वो यकीन दहानी कराई गई थी, हम बहुत जल्दी काम करा देंगे, लेकिन वो काम अब तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आम आवाम के साथ, क्योंकि ज्यादातर वो रूट जो है वो इमरजेंसी का रूट है, वहाँ पे इमरजेंसी के जो मरीज हैं वो लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे जो है वो उनके साइलिन जो उनके साथ आते हैं वो लोग वहाँ पे आते हैं। अब उस पानी की ये सूरत हाल है, पानी जमा होने की वजह से इतनी शदीद बदबू हो चुकी है वहाँ पे कि वहाँ पे 1 मिनट खड़ा होना जो है और वो एक बात ये ना, अजाब से कम ट्रैफिक, नहीं है। ये बीमारियां फैल सकती हैं मच्छरों के, मतलब एक तरफ मुहिम चल रही है, फिर दूसरी तरफ इस तरह जहां मरीज मौजूद है ऑलरेडी, तो ये तो आप डेंगू के असबाब बना रहे हैं, पानी मौजूद होगा और आगे पीछे। बिल्कुल अली रजा, मैं आपको बताऊं कि जो है वो एक तरफ तो मेयर कराची जो है वो डेंगू और मलेरिया के खात्मे के लिए मुहिम का आज उन्होंने आगाज किया, लेकिन दूसरी जानिब जिन जगहों पे जो है वो पानी जमा हुआ है, जिन जगहों पे जो है वो मच्छरों की अफजाइश होती है, जहाँ पे वो मादे पैदा होते हैं, तो उन जगहों को कौन देखने वाला है? मेयर कराची से सवाल भी किया जा सकता है कि सर अब तो चेयरमैन आप है ना, इख्तियारात आपके पास है, मेयर आप हैं, क्यों वहाँ पे काम नहीं हो रहा है? एक सरकारी अस्पताल, ये नो डाउट कि सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है आवाम को, नो डाउट कि ये सिंध गवर्नमेंट की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए बेहतर इकदाम है। क्या सिंध गवर्नमेंट चाहते कि उस अस्पताल को तासुब की नजर कर दिया जाएगा, या उसको दोबारा वैसे ही बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, जैसे दूसरे दीगर सरकारी अस्पताल है, चाहे वो अब्बासी हो चाहे वो जिनो, जिनको बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया? क्या आपने NCBID मेयर को भी कराची तरह मुर्तज़ा वहाब से जानने की कोशिश की? वैसे बयानात तो आते रहते हैं, इसके ऊपर कोई बयान आया कि हम कर रहे हैं, टीम को मैंने रवाना कर दिया है, बोल दिया है, कोई इस तरह की बात नहीं, सामने आई? अली रजा, अब तक कोई भी जो है वो हुक्काम की जाने से कोई भी जो है मुस्बत जवाब सामने नहीं आया है, चाहे वो मेयर कराची हो, चाहे वो MD वाटर कारपोरेशन सैयद सलाउद्दीन हो, चाहे वो COFF हो, कोई भी हो, कोई भी आला हुक्काम हो, उनकी जाने से कोई भी अब तक जो है वो खातिर खा जवाब, मुस्बत जवाब जो है वो नहीं आया है। अवाम जो है वहाँ पे हमने बात करी अवाम से, अवाम का ये कहना था कि ये आए रोज का मसला है, यहाँ पे हर चौथे पांचवें दिन क्लियर कर दी जाती है, लेकिन ये लाइन टूटे होने की वजह से दोबारा जो है वो उबल के जो है वो जितनी भी लाइन टूटे की वजह से जो पानी है वो सड़क के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो पानी साफ कराना पड़ता है। अस्पताल इंतजामी अपनी मदद आपके तहत वो पानी साफ कराती है, लेकिन जो है वो कोई भी खातिर खा इकदाम जो है वो जिस इदारे का काम है, ये जिस इदारे की जिम्मेदारी लगाई गई है कि आवाम को सहूलत फराहम करना है और पानी की जो है वो रिसाइवेज को जो है वो एक डिस्कार्ड करना है एक पॉइंट पे जाके, वो इदारा कहीं नजर आता ही नहीं है। इस वीडियो में ये 2 मिनट की वीडियो जो नाज़रीन अपने देखा है, 2 मिनट की वीडियो के अंदर ये तकरीबन कुछ 4 घंटे के दौरान के अंदर ये वीडियो बनाई गई है, इसके अंदर कहीं भी कोई भी काम की जाने से जो है वो कोई भी एक शख्स नजर नहीं आया जो उस पानी को साफ करता हुआ।
अस्पताल का अमला वहाँ पे जरूर बिल्कुल नजर आ रहा है कि जो वो आवाम को गाइड कर रहे हैं कि आप इस रूट से आए, इस गाड़ी को इस तरफ से दबा के आए, जबकि आप वीडियो के अंदर साफ देख सकते हैं कि जो है एनसीबीआईडी के जो है वो सामने बिल्कुल मोनोग्राम दिखाया गया है कि जो है वो ये अस्पताल की एक मेन एंट्रेंस है। उसके बाद वीडियो के दूसरी जानिब अगर देखेंगे तो जो मेडिकल स्टोर्स बने हुए जो है जिना अस्पताल का मेन गेट है उसके ऊपर भी जो है वो घुटनों पानी जमा हुआ है, जहाँ पे एम्बुलेंसेस जो है वो बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि मोटरसाइकिलें भी फंसी हुई नहीं तारिक, फिर बात यह ना कि कल को कोई ना कोई देर सवेर हो जाती है, ट्रैफिक जैम होता है, मरीज नहीं पहुंच पाता, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी मरीज अगर उसको कोई जानी मसला दरपेश हो जाता है, उसको मसला होता है, तो इसकी फिर कोई जिम्मेदारी तो बनती है ना, कौन लेगा फिर इसकी जिम्मेदारी? अली रजा, ये इस शहर का अलमिया रहा है, इस शहर की जो है विरासत में अगर कह लें कि शहर अपनी विरासत में ये लिखवा के आया है कि जब कोई एक हादसा बड़ा रूनुमा हो जाता है तो उसके बाद ही एक्शन लिया जाता है, वो काम को उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगर तारिक, ये कह देने से तो मसला हल नहीं होगा ना। मामला ये है ना कि एक मसला दिख रहा है, तमाम इदारे मौजूद हैं, चेयरमैन साहब मेयर खुद मौजूद हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर बयानात आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो अब मैं ये नहीं समझ पा रहा, इतना इंतहाई अहमियत का हामिल, इसलिए हमने इसको सेगमेंट का हिस्सा बनाया है, ये क्यों नहीं हो पा रही, ये इसके ऊपर क्यों नजर जो है वो संजीदगी से मामला नहीं किया जा रहा? एक और मैं आपको चीज बताऊं, इससे 3 मिनट के या 4 मिनट के फासले पे कमिश्नर ऑफिस बना हुआ है, उसके बिल्कुल बराबर में गवर्नर हाउस बना हुआ है, अगर उससे 5 मिनट के ड्राइव पे चले जाएं तो केएमसी हेड ऑफिस बना हुआ है, उसके 5 मिनट के ड्राइव पे अगर चले जाएं तो वहां पे तमाम इदारे मौजूद है, जो सिविक इदारे हैं, जो सिविल इदारे हैं, जो काम करते हैं, जिनकी रसाई इन तक है। अगर आप थोड़ा सा 5 मिनट बैक की ड्राइव पे आ जाए, सारा फैसल से थोड़ा सा पहले कारसाब के ऊपर आ जाए, तो वहां पे एमडी वाटर कारपोरेशन का दफ्तर है। क्या ये मुझे हमारा राब्ता मेरे ख्याल से मुनक़ता हो गया है। तारिक काज़मी हमारे नुमाइंदे के 24 न्यूज़ के, वो तफसीली इसके ऊपर बात कर रहे थे। भाई क्यों नहीं बात की जाए इसके ऊपर? आप देखें तो जिस तरह के मनाज़र हम टेलीविज़न स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसके हवाले से देखें तो एक आम आदमी सोचेगा कि दुनिया भर में इस तरह की नौइयत के हस्पताल होते हैं जहाँ पर मरीज़ जा रहे हैं जो वैसे ही मुश्किल के अंदर जो हैं वो आ रहे होते हैं, और अब इस जगह के ऊपर मैं फिर वही कहता हूँ कि जब फिर वीडियोज़ आती हैं और लोग फिर जो ये बेबसी का इजहार करते हैं ना, और उनके मुंह से फिर बहुत कुछ निकल रहा होता है, तो फिर बहुत सारे लोग बुरा मान रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ना बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। मगर बताने का मकसद ये है कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी और उसके ऊपर उस तरह संजीदगी का मुजाहरा इदारों की, मुताल्लिका इदारों की तरफ से नहीं होगी, तो फिर क्या सोचेगा एक आम आदमी के? मतलब कहने को जब असेंबली में ये बोला जाता है, तारिक दोबारा रब्ता हुआ है हमारे नुमाइंदे के 24 न्यूज़ तारिक से। तारिक, ये बात ना ऐवान में बोली जाती है, बड़े वीडियोज़ वायरल हैं रखी हुई सोशल मीडिया पे, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, ये बड़े ज़ोर के साथ इसी अंदाज में जो है ना वो बोली जाती है। तो दारुल खिलाफा के अस्पतालों के सामने आप बता रहे हैं कई मतलब दिन गुजर रहे हैं, पानी जमा है, गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है। पहले ये रोया जाता था कि जो है वो हमारे पास, जो दूसरे साबका दौर के अंदर ये कहा जाता था कि जो है वो हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, हमें जो काम दिए गए हैं हम वो काम नहीं कर सकते, उनके बजट नहीं दिया रहे। अब सवाल ये होता है, हम सवाल नहीं कर रहे, ये एक आम आवाम सवाल कर रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 15 साल से बरसर इख्तिदार है। बल्दियात की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी, बल्दियात की हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ गई है। बल्दियात के ज्यादातर चेयरमैन जो है वो सबसे बड़ी जमात बन के पीपल्स पार्टी हो गई है। मेयर पीपल्स पार्टी का है, डेप्टी मेयर पीपल्स पार्टी का है, एशियन गवर्नमेंट जो थी गुजरी है वो पीपल्स पार्टी की है, जो ये अस्पताल बनाने वाले हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग थे, वो सिर्फ हुकूमत थी। जो वजीर आला से मुराद अली खान ने इफ्तिताह किया था, शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताह किया था, इन सब ने इफ्तिताह किया था इस अस्पताल का। आवाम का पैसा था, आवाम को नहीं तो तारिक, क्या ब्यूरोक्रेसी जिसने काम करना है वो पीपल्स पार्टी की नहीं है, इसीलिए ये काम नहीं हो रहा? चेयरमैन, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खड़े होकर ये बात कही थी कि एनसीबीआईडी जो है वो अगर हमें मौका मिले तो हम पूरे मुल्क में इसकी जो है वो शाखे फैलाएंगे। तो अब सवाल ये होता है कि जो आपके पास मौजूद है, जो आपके पास एनसीबीआईडी मौजूद है, जिसकी मिसालें आप देते हुए नहीं सकते थे, अब उसको कौन पूछेगा? अब उसकी जो है वो घुटनों पानी जमा है, वो उसकी मेन एंट्रेंस गेट है। अगर अंदर की बात कर ली जाए, वो देखिए वो अस्पताल का इंतजामी मामला है। अब अस्पताल के गेट पे
वहाँ की इंतजामिया बोलती है NICS की जो है वो लाइन है, ये NICS की फैब्रिक की लाइन है जो फट गई है। वो काम को जो है वो अपीलें की हैं और काम की जानिब को बताया गया है, उनको निशानदेही नहीं, इस कराई गई है प्लेटफॉर्म के कि ज़रिए, ये हर इस प्रोग्राम के ज़रिए हम भी हुकाम से एक दरख्वास्त कर देते हैं कि खुदा के लिए आप इस मामले को देखें। वो मरीज़ जो बिलबिला उठकर अपने घर से इस उम्मीद के साथ आ रहा है कि शायद अगर मैं अस्पताल वक्त पे पहुंच गया और मुझे तिब्बी इमदाद मिल गई तो शायद मेरी ज़िंदगी बच जाए। बहुत सारे ऐसे मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर इस मुकाम पर रुख करते हैं और उनके अंदर एक उम्मीद होती है कि शायद डॉक्टर मुझे वक्त पे मिल जाएगा तो शायद जो है वो मैं कहीं ना कहीं सेव हो जाऊंगा। ऐसे ऐसे केसेस आ रहे होते हैं, हादसात हो रहे होते हैं, तो लोग बड़ी तादाद में इस तरफ रुख करते हैं। कोई गन शॉट होता है तो जिन्हें अस्पताल में जी रुख किया जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखें ये बहुत हसास नौइयत का मामला है। ये एक नॉर्मल जगह होती है ना तो बंदा बोले कि जी ठीक है कोई मसला नहीं है जी, अभी बन रही है और कल बन जाएगी और परसों बन जाएगी। इंतहाई अहम पॉइंट है और उस पर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि इतनी गैर संजीदगी क्या वजह है। हमने कोशिश की, ऐसा नहीं है कि वाटर बोर्ड और इंतज़ामिया से रब्ता ना किया हो, हमने कोशिश की कि उनका भी वर्जन लें मगर मुतअद्दिद कॉल्स करने के बाद जो है वो कॉल नहीं उठाई गई। ताहम हम उम्मीद ये करेंगे कि शायद आइंदा चंद दिनों में जो है ये मसला हल हो जाए। तारिक बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीली जो है वो तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो हम यही दुआ करते हैं कि जो बेबसी का जो चेहरा है वो ये शहर बना हुआ है वो आज कल परसों कुछ अरसे कबल जो है कुछ अरसे बाद जो है वो कम से कम तब्दील हो सके। नाज़रीन हम ब्रेक पे जाते हैं कि इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करनी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे साथ रहिएगा।